सब्सक्राइब कीजिए द स्पेशल टीचर चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। एवरीवन, मैं सलोनी गुप्ता आपके अपने चैनल द स्पेशल टीचर में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम यहाँ पर डीएड एचआई के पेपर 10 के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है फैमिली कम्युनिटी हियरिंग इम्पेयरमेंट चाइल्ड। दोस्तों, आज मैं आपके साथ केवल इस पेपर का सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ और आगे चलकर आगे की वीडियोस में मतलब मैं आपके साथ इसी पेपर की पॉइंट टू पॉइंट को डिस्कस करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि यहाँ पे हियरिंग इम्पेयरमेंट चाइल्ड की जो फैमिली होती है और वो जिस समाज में रहता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो इसकी फर्स्ट यूनिट की अगर मैं बात करूं तो वो है फैमिली में दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स, इम्पैक्ट मतलब परिवार कितने प्रकार का होता है, उसकी क्या परिभाषा होती है और उसका क्या प्रभाव पड़ता है एक श्रवण बाधित बालक के जीवन में। इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और इसके 2 पॉइंट में मतलब 1.2 में हम इम्पोर्टेंट ऑफ फैमिली इन्वॉल्वमेंट और सपोर्ट मतलब परिवार की क्या सहयोगिता होती है और क्या सहभागिता होती है एक श्रवण बाधित बालक के जीवन में। और 2.3 में रोल ऑफ पेरेंट्स, सिबलिंग्स, ग्रैंड पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स और एक्सटेंडेड फैमिली मतलब जब बच्चा जन्म लेता है तो वो फैमिली में तो रहता ही है, लेकिन अगर बच्चा मान लीजिए नॉर्मल बच्चा भी है तो उसकी डेवलपमेंट में फैमिली के प्रत्येक सदस्य का एक अहम रोल होता है। तो एक हियरिंग इम्पेयरमेंट चाइल्ड के जीवन में ये रोल कैसे प्रदर्शित होता है, हम इन सारी चीज़ों के बारे में इस पॉइंट में पढ़ेंगे। 1.4 की अगर मैं बात करूं, फैमिली एम्पावरमेंट, काउंसलिंग एंड गाइडेंस। काउंसलिंग और गाइडेंस की अगर मैं बात करूं तो हिंदी में उसे हम परामर्श और निर्देश कहते हैं। तो फैमिली को यदि एक सही परामर्श और निर्देश दे दिया जाए तब उसका क्या प्रभाव पड़ेगा एक हियरिंग इम्पेयरमेंट चाइल्ड के पेरेंट्स के ऊपर, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। नीड फॉर इन्फॉर्म्ड चॉइसेस मतलब उससे संबंधित जो सूचनाएं हैं और जो उन तक नहीं पहुँच पाती, लेकिन अगर विभिन्न प्रशिक्षणों या फिर कह लीजिए निर्देश व परामर्श द्वारा ये सारी चीज़ें उन तक पहुँचा दी जाए तब क्या प्रभाव पड़ेगा, हम इस टॉपिक के द्वारा समझेंगे। यूनिट 2 जिसका नाम है इशू कंसर्न्स और कंसेशंस मतलब श्रवण बाधित बालक के जीवन में जो अधिक चिंतनीय या कह लीजिए विचारशील बिंदु जो होंगे उनके बारे में, और गवर्नमेंट के द्वारा जो उन्हें छूट दी जाती है या कह लीजिए कंसेशन दे जाते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इशू रिलेटेड टू स्टूडेंट, टीचर्स, स्कूल और फैमिली मतलब एक एचआई जो बच्चा होता है, हियरिंग इम्पेयरमेंट चाइल्ड जो होता है, उसके क्या इश्यू होते हैं एक टीचर के साथ, स्कूल के साथ और फैमिलीज के साथ। एरिया ऑफ कंसर्न, मल्टीलिंगुअलिज्म, सोशल स्ट्रक्चर मतलब अधिक चिंतनीय जो क्षेत्र है उसमें बहुभाषिता और समाज की संरचना के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर रोल ऑफ मैं दोबारा से पढ़ने लगी उसी पॉइंट को। और इसमें इशू रिलेटेड टू जोग्राफिकल कंडीशन और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज मतलब भौगोलिक जो स्थितियां होती हैं और जो संप्रेषण संबंधित जो सुविधाओं के बीच में जो एरर या प्रॉब्लम होता है एक एचआई बच्चे को हम उसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। और इसमें 2.4 की अगर मैं बात करूँ, लिटरेसी, अवेयरनेस एंड एटीट्यूड ऑफ कम्युनिटी मतलब एक समाज की साक्षरता और उनकी जागरूकता और उनका जो व्यवहार होता है श्रवण बाधित बालक के प्रति, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। डिफरेंट कंसेशन ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट मतलब एक सरकार द्वारा श्रवण बाधित बालक को कौन कौन सी जो कंसेशन मिलते हैं या छूट मिलती है, हम उनके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। यूनिट 3 की अगर मैं बात करूं, इन्वॉल्वमेंट और एम्पावरमेंट ऑफ फैमिलीज मतलब परिवार की सहभागिता, उनका सशक्तिकरण, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत
स्कोप एंड नीड मतलब स्रोत और आवश्यकता, उसकी क्या आवश्यकता है इसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। होम ट्रेनिंग यानी गृह प्रशिक्षण, हिंदी इंग्लिश दोनों में बताती जा रही हूँ और इसके बारे में डिटेल मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फैमिली टू बी एजेंडा ऑफ चेंज, एजेंट्स ऑफ चेंज। तो हम इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग यानी कि उनकी क्षमताओं को कैसे विकसित करें, और जो फैमिली होती है वो बालक के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वो कैसे हम फैमिली को कैसे प्रिपेयर करें कि वो समाज में एक रोल प्ले करे, कि हम कैसे चेंज ला सकते हैं, अपनी रूढ़िवादी चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं और नई चीज़ों को अपना कर, वो ऐसी ट्रेनिंग के द्वारा ही दी जाएगा। फैमिली रूल्स इन क्रिएटिंग राइट बेस्ड सोसाइटी, मतलब एक परिवार की जो भूमिका होगी समाज को परिवर्तन की दृष्टि से देखने के लिए या परिवर्तन लाने के लिए, हम इसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। रोल ऑफ फैमिली इन एडवोकेसी, देखिए जब एक श्रवण बाधित या फिर किसी भी विकलांगता से ग्रसित बालक का एक परिवार में जब जन्म होता है तो समाज जो हमारा होता है वो उस बच्चे के प्रति वैसे ही व्यवहार कहीं ना कहीं करता है जैसा उसका परिवार करता आया है उसके साथ। यदि शुरुआत से ही परिवार उसे अच्छे तरीके से अपना लेगा और समाज में एक अच्छा पद प्रदान करेगा तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं बालक के जीवन में बहुत ही सकारात्मक रूप से पड़ता है। और अगर मैं हिंदी में बताऊं तो शब्द बताते ही आपको समझ में आ जाएगा। ये एडवोकेसी शब्द आया है वकील से यानी एडवोकेट से। एडवोकेसी मतलब वकालत करना। तो एक परिवार को अपने बालक की वकालत करनी होगी यहाँ पर, ताकि समाज उसे अच्छे से समझ सके और अपना सके अपनी सोसाइटी में, और बच्चा जो है वो मेन स्ट्रीम में आसानी से एंट्री ले सके। यूनिट 4 की अगर मैं बात करूं तो कम्युनिटी इन रिहेबिलिटेशन प्रोसेस, समाज का पुनर्वास का जो प्रोसेस होता है हम उसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। पुनर्वास मतलब होता है किसी को दोबारा निवास प्रदान करना या किसी को रहने की जगह दोबारा देना। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो कम्युनिटी, पहले तो हमने फैमिली के बारे में यहाँ पर पढ़ा, लेकिन अब हम 4th यूनिट में कम्युनिटी के टाइप, डेफिनेशन और नेचर के बारे में पढ़ेंगे। और इसके 2 पॉइंट में यानी 4.2 में कॉमन मिसकंसेप्शन ऑफ कम्युनिटी टूवर्ड्स डिसेबिलिटी, मतलब जो एक सामान्य पूर्व रूढ़िवादी जो धारणाएं हैं हम इसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, जो कि डिसेबिलिटी से रिलेटेड समाज में चलती चली आ रही हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। रोल ऑफ कम्युनिटी इन प्रिवेंशन, आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी, मतलब एक समाज की क्या भूमिका रहेगी एक जो डिसेबिलिटी है उसको रोकने में, उसकी पहचान में और उसको सहयोग प्रदान करने में। कम्युनिटी एंड रिहेबिलिटेशन, समाज और पुनर्वास। स्ट्रेटजीज फॉर एम्पावरमेंट कम्युनिटी इन रिहेबिलिटेशन, मतलब कौन सी रणनीतियों को हम अपनाएंगे जिसके द्वारा जो हमारा जो समाज है वो परिवर्तित हो जाएगा और उसमें नई चीज़ें आ पाएंगी, उसका सशक्तिकरण हो पाएगा। और यूनिट 5 जो कि लास्ट यूनिट है इस पेपर की, कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम CBR भी कहते हैं। CBR दोस्तों एक प्रैक्टिकली फाइल बनेगी जिसके अंतर्गत आपको खुद सर्वे करना होगा, अपना क्षेत्र चुनना होगा और अपनी जो कम्युनिटी है उसमें जाकर काम करना होगा। लोगों के बीच में आपको ऑब्जर्व करने का मौका मिलेगा, उनसे बात करने का मौका मिलेगा और आप तभी जान पाएंगे कि हमारी सोसाइटी में क्या पर्सपेक्टिव है एक डिसेबल्ड बच्चे को लेकर और लोग कितना जागरूक हैं डिसेबिलिटी को लेकर। इसके अंतर्गत स्कोप, नीड और इम्पोर्टेंस, मतलब CBR की क्या क्षेत्र हैं, क्या आवश्यकता है और उनके क्या स्रोत हैं, हम इनके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ CBR, मतलब CBR की को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। टाइप्स ऑफ प्रोग्राम फॉर कम्युनिटी अवेयरनेस, मतलब कौन कौन से प्रोग्राम्स करके हम कम्युनिटी में जागरूकता फैला सकते हैं। मटेरियल फॉर कम्युनिटी अवेयरनेस, मतलब कौन कौन सी वस्तुओं द्वारा हम मतलब अवेयरनेस फैला सकते हैं। इसमें कई सारी चीज़ें आएंगी, जैसे हमारी सोशल मीडिया है,
हमारे इंटरटेनमेंट के जो चैनल होते हैं, टीवी, रेडियो, ये सब सारी चीज़ें, यही सारी मटेरियल्स में आ जाएंगे। और 5.5 की अगर मैं बात करूं, क्रिएटिंग बैरियर फ्री एनवायरनमेंट फॉर हेयरिंग इम्पेयरमेंट, फिर से हम यही जानेंगे यहाँ पर कि एक हम ऐसे समाज की रचना कैसे करें जिसमें एक हेयरिंग इम्पेयरमेंट चाइल्ड को या व्यक्ति को, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसे किसी भी प्रकार का डिसेबिलिटी है, तो वो हम ऐसे समाज की रचना कैसे करेंगे कि जहाँ पर वो रहे और उसे किसी भी प्रकार की बाधा ना महसूस हो और वो एक सामान्य समाज के नागरिक के जैसे अपना जीवन व्यतीत कर सके। तो आई होप सो ये सिलेबस आपको समझ में आया होगा। अभी मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में बताने का आपको प्रयास किया है और आगे चलकर इसके सारे यूनिट्स के पॉइंट्स को मैं डीपली डिस्कस करूंगी आपके साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपडेट रहने के लिए हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।